GS4 का पेपर है एथिक्स मोरल्स वाला। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट मेजर फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नमेंट। ये शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना है। अब जो है प्रोबिटी का मतलब आप समझ गए, हाई डिग्री ऑफ ऑनेस्टी, हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स, हाई डिग्री ऑफ मोरल्स, हाई डिग्री ऑफ एथिक्स। आप कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत सारे आस पास है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 80-70% इनका मीनिंग कॉमन है। तो प्रोबिटी जो सत्यनिष्ठा है वो इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर सत्यनिष्ठा नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं है, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी शासन सत्ता सही से नहीं चल सकता। मुझे एक स्टेटमेंट ध्यान है जो इससे रिलेटेड तो नहीं, वारेन बफेट का, कि अगर मुझे इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंट और एनर्जी 3 कैरेक्टर को चुनना हो तो सबसे पहला मैं प्रेफरेंस जो है इंटीग्रिटी को दूंगा। क्योंकि इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो इंटेलिजेंट और एनर्जी के वजह से वो आदमी हमारे कंपनी को ही बेच देगा। तो सबसे पहली ज़रूरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, तो वो है इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, जिसे एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फर्क नहीं, सत्यनिष्ठा हिंदी में कहते हैं। और इसको मैंने बताने का प्रयास किया कि सत्यनिष्ठा पर बहुत सारे जो है अप्रेजल्स ऑफिसर्स का लिखा जाता है। तो सत्यनिष्ठा का मतलब आप ये समझ गए कि शासन में सत्यनिष्ठा का मतलब है कि शासन की कार्य प्रणाली को करने के लिए हाई डिग्री का, उच्च सोपान का, उच्च वैल्यू का, उच्चतर नॉर्म्स का आपको अपनी ऑनेस्टी, अपना एथिक्स, अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर, अपना इंटेलिजेंस सब जो है उच्च कोटि का दिखाना होगा। सत्यनिष्ठा के परिभाषा में ये चीज़ शामिल है। और ये सब चीज़ें शासन में सत्यनिष्ठा के विभिन्न एट्रीब्यूट्स के रूप में जुड़े हुए हैं। अब कह रहा है कि इस शब्द की आपकी समझ के आधार पर सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। अब कैसे आदमी सत्यनिष्ठ होकर के काम करेगा, ये बड़ा जरूरी है। कहना तो बड़ा आसान है कि सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी जो है बिल्कुल फिट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुझाव क्या देंगे आप कि कैसे जो है आप सत्यनिष्ठा को सुझाएंगे कि अपनी समझ के आधार पर कि सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी इंटीग्रिटी सही रहे, और वो कैसे सुनिश्चित होगी। तो सबसे पहले जो बात आती है वही आती है कि सत्यनिष्ठा को जांचने परखने के लिए कुछ आधार होंगे, उसके ऊपर जो है सरकार को फोकस करना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सबसे पहला उपाय ये करना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है हर आदमी हर साल भर के दे। बहुत सारे अफसर नहीं देते हैं, बहुत सारे कर्मचारी नहीं देते। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न समय समय पर हर साल भरे। उसकी इंटीग्रिटी के कॉलम को सीरियसली लिखा जाए, जो APR में होता है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इंटीग्रिटी का कॉलम है। जो उसका इमीडिएट बॉस है वो उसको निरपेक्ष होकर के ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करे। होता क्या है कि प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि बियॉन्ड डाउट, संदेह के पार है, अपना 1-2 शब्द लिखा और आगे बढ़ गए। लेकिन उसका मूल्यांकन गहराई से किया जाना चाहिए और ईमानदारी से और निरपेक्ष भाव से किया जाना चाहिए। तीसरा है कि उसका जो है रेपुटेशन कैसा है। अगर उसका रेपुटेशन जो है खराब है, लोगों उसके बारे में बार बार कंप्लेंट आती है, बार बार मीडिया में कुछ छपता है, बार बार विजिलेंस से कुछ न कुछ चिट्ठी आती है, तो इसका मतलब वो टेंटेड है, उसका कहीं ना कहीं कैरेक्टर डाउटफुल है। तो इसके ऊपर जो है एक लिस्ट होती है जिसको एग्रीड लिस्ट कहते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास होता है। इसका नाम वहाँ डाल देना चाहिए और इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए विजिलेंस को, ये करते भी हैं। तो रेपुटेशन कैसा है उसको लेकर के उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। चौथी बात हो सकती है कि उसका 360 डिग्री इवेल्युएशन करना चाहिए, जो उसका सीनियर बॉस है, कि उसका परफॉर्मेंस अप जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपने साथियों के साथ कैसा है, वो कैसा परफॉर्म करता है, डिलीवरी सिस्टम कैसा है, किससे मिलता है, किससे के साथ उठता बैठता है। ये सारी चीज़ें जो 360 डिग्री के तहत उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगली बात ये हो सकती है कि वो कितनी जो है परफॉर्मेंस उसकी क्या है, वो काम में अपना परफॉर्मेंस कैसे दिखाता है,
लेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऐसे ही टाइम पासर है, फैक्चुअल कंडीशंस क्या है, तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा उसकी सत्यनिष्ठा जो है जांची जा सकती है। अगली बात उसमें आ सकती है कि वो उसके ट्रेंड को देखिए कि लेट कमर, लेट आने वाला और लेट जाने वाला तो नहीं है। अगर लेट आने वाला लेट जाने वाला है तो उस पर सतत निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितने गलत काम ऑफिसेज में होते हैं वो सब जो है ऑफिस टाइम के बाद होते हैं। तो आप वॉच करिए, प्रशासनिक सोपान में जो इमीडिएट बॉस है उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि हमारा ये अफसर या ये कर्मचारी कब आता है और कब जाता है और कहाँ कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, उसका क्या सराउंडिंग्स है, क्या सर्किल्स है। तो ये सत्यनिष्ठा जांचने के ये महीने जो है आपको 6-7 और भी आप लिस्टेड कर सकते हैं, बहुत सारे और भी ढूंढे जा सकते हैं। तो जो व्यवहारिक है, जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल नौकरी में इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, उसके आधार पे ये चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया जो 100% सही है। ये कहीं और शायद न मिले, लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान मैं आपको से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।